लातों के भूत कभी भी बातों से नहीं मानते। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब हैं। उस्मान अनवर तहरीक इंसाफ की खवातीन और बच्चों तक पे जुल्म के पहाड़ तोड़ता रहा है, लेकिन वो शाही जट जिसने उस्मान अनवर को गालियों से नवाजा था, इसे ज़हनी मरीज करार देकर इसे पींगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मुझे हैरत होती है बड़े बड़े ओहदों पे बैठने वालों की ऐसी छोटी सोच देकर। इन लोगों को अपने ओहदे की भी शर्म नहीं होती। इनका सारा फोकस सिर्फ अवाम का पैसा लूटने पर होता है। जहाँ इन्हें अपना फायदा नजर आता है वहाँ ये गधे को भी बाप बना लेते हैं। जैसे आजकल उस्मान अनवर एक मामूली से सिपाही के गिरद तवाफ करता हुआ नजर आ रहा है। ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक कांस्टेबल शाही जट की अपने बच्चों के हमरा सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात की। आईजी पंजाब ने शाही जट की खैरियत दरियाफ्त की और पुलिस को दरपेश मसाइल बारे दरियाफ्त किया। आप इस वीडियो में आईजी पंजाब को शाही जट की चापलूसी करते हुए देख सकते हैं। मेंटेन करना है, अकाउंटेबिलिटी करनी है, आप जरूर कीजिए। शायद ये बताइए कि कांस्टेबलरी के मेन मसाइल क्या है। मतलब बच्चे हैं, इनकी तो वही रिक्वायरमेंट होगी, अच्छे कपड़े पहनना, घूमना फिरना, बाहर जाना, वही रिक्वायरमेंट। तो ये इन बच्चों को कैसे टाइम देते हैं हमारे कांस्टेबल साहिबात। ये आईजी पंजाब बाकायदगी से कांस्टेबल शाहिद की चापलूसी कर रहा है। कांस्टेबल शाहिद के बच्चों को साथ बिठाकर इसकी तारीफों के पुल बांध रहा है। शायद आईजी पंजाब को डर है अगर जट का दिमाग घूम गया तो इन्हें एक बार फिर गालियां सुननी पड़ जाएंगी। अच्छा, आपने भी नोटिस किया होगा शाही जट का बेटा कैमरे के सामने बैठा कैसी गंदी हरकतें कर रहा है। उफ, मैं तो हैरान हूँ, क्या ये लोग अपने बच्चों को जरा भी तमीज नहीं सिखाते। अमीर या गरीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान की आदत इसे काबिले इज्जत बनाती हैं। जो लोग अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखाते वो अवाम को क्या सिखाएंगे। खैर, इस करप्ट डिपार्टमेंट से भी क्या तवक्को लगाई जा सकती है जिसके आला अफसरान एक बदतमीज कांस्टेबल को हीरो की पैकिंग में बेच रहे हों। अच्छा, मजे की बात तो ये है कि आईजी को सरेआम गालियां निकालने वाले कांस्टेबल शाहिद जट का चंद ही दिनों में इलाज भी हो गया और वो दिमागी सेहत बहाल होते ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने भी पहुँच गया और अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए इसकी नई तस्वीर भी वायरल कर दी गई। अब सवाल ये है कि पंजाब पुलिस के इस रवैये से बच्चों के जहनों पर क्या असरात मुरतब हुए होंगे। क्या वो पुलिस को अपना मुहाफिज समझेंगे या फिर इनके नाम से खौफजदा होंगे। हम आईजी साहब से कहना चाहते हैं उसी माहिर नफ्सियात से पूछें जिससे शाहिद जट का इलाज करवाया है। लोग आपसे नफरत क्यों करते हैं, खुद ही जवाब मिल जाएगा। आईजी साहब की मुनाफिकत देखें, ये अवाम को बेवकूफ समझते हैं। जिले शाह के वक्त इसका रवैया क्या था आप सबको अच्छी तरह याद होगा और शाहिद जट के लिए इसकी मोहब्बतें भी किसी से छुपी हुई नहीं है। मुनाफिक इंसान वो भी तो इंसान था जिसे बेगुनाह मार दिया गया था। आईजी पंजाब अपनी बेइज्जती को कम करने के लिए पहले शाहिद कांस्टेबल को पागल खाने भिजवा देते हैं और फिर वो 15 दिन में ठीक भी हो जाता है। इससे पहले बताया गया था कि शाहिद कांस्टेबल के साथ में चोट लगने की वजह से ज़हनी तवाजुन खराब था, इलाज चल रहा था। जो ही आईजी को गालियां निकाली तो 15 दिन बाद इलाज भी मुकम्मल हो गया। वाह, क्या मौजज़ा हुआ है। शाहिद जट के गालियां देने पे आईजी पंजाब ने महान बनते हुए कहा था इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि इसका ज़हनी तवाजुन दुरुस्त नहीं है। लिफाफों का कहना था कि सहाफी और आईजी पंजाब को गालियां देने वाले कांस्टेबल शाहिद जट को गुज़श्ता साल कच्चा ऑपरेशन में गाड़ी हादसे के दौरान सर पर गहरी चोट आई थी जिससे इसका ज़हनी तवाजुन खराब हो गया था। पंजाब पुलिस की तरफ से कांस्टेबल शाहिद जट का ज़हनी मरीज होने का वजाहती पैगाम आया और आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब की तरफ से भी कांस्टेबल शाहिद जट का ज़हनी मरीज का वजाहती वीडियो बयान जारी कर दिया गया था। अब पुलिस के आला अफसरान से छोटा सा सवाल है कि 1 साल पहले जब पुलिस एहलकार शाहिद जट को कच्चा ऑपरेशन के दौरान चोट लगी थी उस वक्त भी तो आला अफसरान तक रिपोर्ट पहुंचाई गई होगी कि पुलिस एहलकार शाहिद जट को शदीद चोट लगने की वजह से ज़हनी मरीज हो गया है। फिर शाहिद जट को ड्यूटी पे क्यों लगाया गया था। मेरा तो ख्याल है कि मुतल्लिका अफसरान को भी इसकी सजा होनी चाहिए जिन्होंने शाहिद जट का ज़हनी मरीज का पता होने के बावजूद दोबारा ड्यूटी पे लगाया हुआ था। लेकिन अवाम अच्छी तरह समझती है कि ये किस्सा कुछ और है। आईजी पंजाब ने शाहिद जट को गले लगाकर साबित किया नौकरी के दौरान शराब पीना, बगैर लाइसेंस के मोटरसाइकिल चलाना, कानून नाफिज करने वाले इदारों की सोशल मीडिया पर मां बहन करना, हाजिर सर्विस यूनिफॉर्म में मलबूस सरकारी एहलकार वार्डन का हुक्म ना मानना, ये सब पुलिस की रूटीन है। कोई कानूनी या फिर इखलाकी जवाज नहीं बनता कि इन सब की सर्जनिश की जाए, बल्कि ऐसे एहलकार को गले लगाकर मोराल बुलंद किया जाए ताकि पुलिस का दबदबा कायम रहे। सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस अक्सर देखने को मिलती हैं जिनमें पुलिस के जेर हिरासत मुलजिम का इंटरव्यू नशर होता है, मुलजिम को हथकड़ी लगी होती है और एक कांस्टेबल साथ खड़ा होता है। अमूमन ऐसे केसेस में मुलविस मुलजिमान का इंटरव्यू किया जाता है जिनमें जिनसी तशद्दुद, नाजायज ताल्लुकात में मुलविस शख्स का औरत के साथ मिलकर उसके खामन को कत्ल करना या दीगर घरेलू और गैर इखलाकी जराइम में मुलविस मुलजिमान एंकर मुलजिम से सवालात करती है। एंकर के सवालात में फहाशी पाई जाती है और अमूमन एंकर मुलजिम पर रोब डाल रही होती है, इसे डांट रही होती है जो कि सरासर गैर कानूनी और इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी है। जेरे तफ्तीश केसेस के मुलजिमान के इंटरव्यू रिकॉर्ड और नशर करना गैर कानूनी है, इस पर पाबंदी लगानी चाहिए। आईजी पंजाब उस्मान अनवर अगर मुलजिम शाहिद जट की दिलजोई करने से फारिग हो चुके
हूँ तो फिर इस मामले पर भी गौर फरमा लें, क्योंकि सुना है आपको अवाम की बहुत फिक्र है। अब शाहिद जट के इर्द गिर्द चक्कर खाना छोड़ दें। आईजी पंजाब बार बार शाहिद जट को मिल रहा है सिर्फ इस डर से कि दोबारा गालियां ना सुननी पड़े। ये वही आईजी है जिसने इमरान खान के घर पे हमला करवाया था। अब ये अच्छा बनने के लिए जितने मर्जी ड्रामे कर ले, इसे अवाम माफ नहीं करेगी। आपको याद करवा दें, ये वही शाहिद जट है जिसने आईजी पंजाब को सरेआम गालियां दी थी। गालियां भी इंतहाई गंदी किस्म की थी। ये थाना इस्लामपुरा में तैनात है। हेलमेट ना पहनने की वजह से इसको सहाफी नईम भट्टी ने रोका तो इसने मीडिया टीम पर तशद्दुद किया था। बकौल आईजी पंजाब के जिस कांस्टेबल ने इनको गालियां निकाली, सारी पुलिस को गालियां दी, वो पागल है। जनाब आईजी साहब, आपको गालियां देने वाला बावर्दी मुलजिम तो बकौल आपके पागल है। आपने एक ही दिन में इसका मेडिकल भी करवा लिया, आपका बहुत शुक्रिया। मगर वो अरसलान की बहनों को चिट्टी गोरी हो हमारा काम चलेगा कहने वाले, वो मियां असलम की बेटी का जहेज लूटने वाले, वो उस्मान डार की वालिदा को रेप की धमकियां देने वाले, वो औरतों को सड़कों पे घसीटने वाले, इन सब पुलिस वालों का मेडिकल भी होगा, उनको भी पागल डिक्लेयर किया जाएगा। या फिर ये सब करने वाले इसलिए किसी पागलपन के टेस्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने किसी आईजी को गाली नहीं दी। आईजी पंजाब साहब, अगर आपका मुलाजिम अवाम को गालियां दे तो उसे आप गले लगाते हैं। जो मुलाजिम किसी माँ के लाल पर तशद्दुद करे उसे आप प्रमोशन देते हैं। अवाम आपके जुल्म के सामने बेबस हो चुकी है, हार मान चुकी है। बेशक आप ताकतवर लोग हैं, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर याद रखना अल्लाह की भी एक अदालत है और अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। पंजाब पुलिस कठपुतली बन चुकी है। जिस तरह 9 मई के बाद पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और लीडरशिप के खिलाफ क्रैकडाउन किया, इससे वाज़ेह होता है कि वो किसके इशारों पर नाच रहे हैं। 14 साल अरसलान को पुलिस ने सिर्फ इस जुर्म में पकड़ा था कि अरसलान इमरान खान की हिमायत क्यों करता है। 3 महीने गिरफ्तारी के बाद जब घर पहुंचा तो पंजाब पुलिस दोबारा गिरफ्तार करने पहुंच गई। अरसलान घर में नहीं था तो अरसलान के वालिद को गिरफ्तार करके थाने लेकर गए और उस पर इतना तशद्दुद किया कि वो बेचारा मौके पर ही जान बहक हो गया। पंजाब पुलिस ने लाश को घर वालों के हवाले किया और कहा कि अगर शोर मचाया या कुछ किया तो अंजाम के खुद जिम्मेदार होंगे। सिर्फ यही नहीं, 2 घंटों के अंदर अंदर जनाजा पढ़ाने का हुक्म भी दिया था। ये सब सिर्फ गरीब अवाम के साथ किया जाता है। खुद तो ये जमीन पे पांव तक नहीं रखते। ये खुद को इतना अजीम समझते हैं कि इस बात का भी ख्याल रखते हैं कब्रिस्तान की मिट्टी कहीं इनके जूतों को भी ना छूले। ये लोग कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने जाते हैं तो कब्रिस्तान में रेड एंड गोल्ड कारपेट बिछा दिए जाते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच बात है, कोई मुहावरा नहीं है। मंडी बहाउद्दीन में निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने प्रोटोकॉल में अपने ससुर SSP अशरफ मार्ट की कब्र पर फूल चढ़ाए थे। पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। आईजी पंजाब पुलिस और आला सरकारी अफसरान भी हमरा थे। अवाम याद रखे, ये रेड कारपेट ससुर की कब्र तक जाने के लिए नहीं, दरहकीकत इस कौम की कब्रों तक जाने के लिए बिछाया गया था, क्योंकि ये उस कौम के ओहदेदार हैं जिस कौम को तन ढांपने के लिए कपड़ा मुयसर नहीं, जहाँ फटे हुए टाट से लोग घर बनाते हैं, जिन्हें सर्दी से बचने के लिए मौसर गर्म लिहाफ नसीब नहीं होता, जहाँ लोगों के फेंके हुए जूते खरीद लेना ही आफियत समझी जाती है, जहाँ सर्दी से ठिठरते बच्चे बुसीदा ऊनी कपड़ों को भी तरसते हैं। क्योंकि निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी साहब ने अपने ससुर की कब्र पर फातिहा पढ़नी थी तो इसलिए कब्रिस्तान में रेड कारपेट बिछाया गया। अल्लाह ही रहम करे पाकिस्तान पर, जी भर के अय्याशी का रहे। खुलासा कलाम ये है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा। मैं आईजी पंजाब को कहना चाहती हूँ, अगर शाहिद जट की चापलूसी करने और अच्छे बनने की एक्टिंग खत्म हो गई हो तो मेहरबानी करके पंजाब भर में होने वाली डकैती की वारदातों और चोरियों की तरफ भी तवज्जो देकर अच्छा बन लें। अवाम की नजर में आपकी ये सब अय्याशियां अवाम की वजह से ही हैं। आईजी साहब को शाहिद जट का अंदाज बहुत ज्यादा बल्कि जरूरत से ज्यादा भाग गया है। शायद इसीलिए तो हर दूसरे दिन इसके साथ तस्वीरें बनाकर खुद को तोप समझ रहे होते हैं। ये तस्वीरें देखकर मुझे लगता है पाकिस्तान का वाहिद मसला शाहिद जट को खुश करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।